हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग की 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि यहाँ पर 72 का संबंध देखिए 18 लिखा है तो उसी प्रकार से 56 का संबंध क्या और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, जैसे 1, 2, 5 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि सेल्समैन का संबंध लिखा अध्यक्ष, उसी प्रकार से समाचार पत्र का क्या होगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 228 है दोस्तों। जिसने पार्ट 227 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमबी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि सेल्समैन का संबंध यदि अध्यक्ष है तो उसी प्रकार से समाचार पत्र का क्या होगा, और वहां पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर तरीका बताते हैं दोस्तों, और वीडियो को पॉज कर लीजिए यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए और कॉमेंट करके बताइए कि इस पार्ट में आपके 16 में से कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए जिस प्रकार सेल्समैन का मुख्य व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष होता है, यानी सेल्समैन का जो है मुख्य व्यक्ति का क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष। उसी प्रकार से समाचार पत्र का मुख्य व्यक्ति कौन होता है दोस्तों, संपादक होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए। यहां पर हुआ क्या, जिस प्रकार से सेल्समैन का मुख्य व्यक्ति कौन होता है, अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार से समाचार पत्र का मुख्य व्यक्ति कौन होता है, तो संपादक होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए यानी वीडियो को पॉज करके, तो हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। जैसे 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा है 17। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि मान के चलिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, ये देखिए जैसे कि 1 लिखा है तो 1 क्या लिखा है दोस्तों, इस तरीके से दिया है, यानी कि यहाँ पर 0 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। उसी प्रकार जैसे 2 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें देखिए ना, जैसे कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, जैसे 1 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए अगला जो है हम लोगों के सामने किसका है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार से अगला देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3 का स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो अगला फिर किसका स्क्वायर आना चाहिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर आप प्लस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर 1 16, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 17। बिल्कुल हम लोगों का देखिए एक सीरीज फॉलो कर गया कि पहले 0 का स्क्वायर आप प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जोड़
देंगे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर आप +1 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह 3 का स्क्वायर और 1 जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 10। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो श्रृंखला वाले कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों, 72 का संबंध यदि यहाँ पर 18 लिखा है तो उसी प्रकार से 56 का संबंध क्या, अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ट्राई करके देखिए आप, हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 72, तो 72 का संबंध आखिर कैसे लिखा हम लोगों के सामने 18, ये बात आपको सोचना होगा कि आखिर क्या करेंगे जो कि 18 हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का लिखा है दोस्तों और 56 का लिखा है, आखिर यहाँ पर क्या आएगा, यही क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा और कैसे हुआ है सॉल्व। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 72 देख रहे हैं 72 में ही क्या किया उसने 7 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया, देखते चलिए। और इसी में आप ब्रैकेट में गुना क्या कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया। तो ये देखिए 7 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 गुना 2, जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो देखिए वही 18 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका निकालना है तो आप इसका कर दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए इस अंक को क्या करेंगे, जैसे 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे, और यहाँ वहां पर जैसे गुना 2 कर दिए तो यहाँ भी गुना 2 कर देंगे, 6 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 गुना 2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा 22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ ने बस अंकों को योग करके 2 से गुना कर दिया, अंकों का योग करके 2 से क्या कर देंगे गुना। जो काम आप उधर 2 कहाँ से आया था अपने मन से, क्यों, क्योंकि वहां पर 18 पुराना था। जो अगर जो काम उधर के समानुपात वही कहता है कि जो काम आप उधर के वही काम आप इधर करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहीं पर बताना था कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, बस तरीका को आप ध्यान में रखिएगा कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 144 121 को जो कि 132 हो जाए। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या दोस्तों कि 144 जो यहाँ पर लिखा है तो 144 को क्या किया दोस्तों रूट लगा दिया है। तो रूट इसका कितना मान हो जाएगा, तो रूट 144 और यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों रूट लगा दें। अपने मन से बस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसे ही कर देंगे देखिए रूट हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा तो उसका मान कितना हो जाएगा 12 और यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो यही दोनों को गुना जैसे ही कर देंगे तो 11 12 को क्या हो जाएगा दोस्तों 132 हो जाएगा। यानी कि देखिए रूट का मान निकालेंगे, रूट इसका मान कितना हो गया दोस्तों हम लोगों का 12, उसी प्रकार से इसका मान कितना हम लोगों का हो जाएगा। यहां पर देखिए आप बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि यहां पर हुआ क्या, इसका मान क्या हो जाएगा 11। बस ये दोनों को आपको क्या कर देना दोस्तों गुना कर देना। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो 12 गुना क्या दोस्तों 11, यहां पर करके भी दिखा रहे हैं कि 12 गुना क्या कर दिया उसने 11 कर दिया, इसीलिए बीच में 132 आया। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे रूट 64 है तो इस पे चढ़ा देंगे रूट और उसी प्रकार से 100 पे चढ़ा देंगे। तो ये देखिए इसका जैसे यहां से निकालेंगे, ये देखिए यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा और इसका जब निकालेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा रूट से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो 10 8 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस रूट से निकाल कर गुना कर दिया था, यानी कि यहां पर 8 गुना 10 जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। बस तरीका को समझ लिए वहां पर हुआ क्या और कैसे, मतलब रूट से मान निकाल कर गुना कर दिया है कि 12 गुना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, उसी प्रकार से 8 गुना 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया ब्लड रिलेशन से। देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों वीणा की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। तो ये देखिए कौन कह रहा है दोस्तों हम लोगों का मोहन, वीणा की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे दादा। ये देखिए सबसे पहले आप यहां पर क्या कर लीजिए दोस्तों मोहन लिख लीजिए। ये देखिए आप निसंदेह कर लेंगे मोहन यहां पर हो गया। तो मोहन ने कहा कि मेरे दादा, तो मोहन का सबसे पहले क्या होगा दोस्तों यहां पर देखा जाए तो पिता होगा और इस पिता का भी कोई क्या होगा दोस्तों यहां पर पिता होगा। तो यही पिता इसका क्या हो जाएगा हम लोगों का मोहन का क्या हो जाएगा दोस्तों दादा
दादा हो जाएगा। ई मोहन का क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा हो जाएगा, क्योंकि पिता का जो पिता होगा तो वही क्या हो जाएगा, दादा। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यही हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि दादा है। यहाँ पर कर लीजिए कि यही क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो कह रहा है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्री की पुत्री है। अच्छा, यानी कि इसके पिता का दोस्तों, ये देखिए इसके पिता का एकमात्र पुत्री है। तो एक क्लियर हो चुका है कि इसके पिता का जो है, यानी कि यहाँ से एकमात्र क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो इस पुत्री का यानी कि इस यही क्या है दोस्तों, पुत्री है, और पुत्री का एक क्या है, मात्र पुत्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए पुत्री। तो कौन हो जाएगा, यानी कि ई दोनों हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए ई दोनों भाई बहन हो जाएगा, यानी कि इसका पिताजी और पुत्री। तो मोहन इसका कौन लगेगा दोस्तों, फुफेरी बहन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, मोहन। और वही पुत्री का नाम क्या है दोस्तों, देखिए वीणा की ओर इशारा करते हुए मेरे दादा के एकमात्र की पुत्री, यानी यही पुत्री जो है, इसी पुत्री का नाम क्या है दोस्तों, वीणा है। यहाँ पर जो चर्चा कर रहा है यही वीणा है। तो वीणा कौन हो जाएगा, मोहन का, तो फुफेरी बहन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मोहन का जो पिता है और पिता का जो बहन हुआ, बहन का जो पुत्री हुआ, तो मोहन का कौन लगेगा दोस्तों, फुफेरी बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। साफ साफ लिखा है कि मोहन ने कह रहा है कि वीणा की ओर इशारा करते हुए मोहन कह रहा है कि वह मेरे दादा, तो पहले मोहन का पिता होगा, पिता का कोई पिता होगा तभी दादा, कह रहा है उसका एक पुत्री है और पुत्री का एकमात्र पुत्री, तो उसी का नाम है वीणा। तो कह रहा है वीणा मोहन का कौन लगेगा, फुफेरी बहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, यही बात बताना। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि हम लोगों का देखिए यहाँ पर घड़ी की दिशा में क्या हो रहा है दोस्तों, घूम रहा है फिगर। देखिए घड़ी की दिशा में क्या हो रहा है, हम लोगों का फिगर को क्या कर देना है, घुमा देना है। तो जैसे ही आप घड़ी की दिशा में फिगर को घुमाएंगे तो देखिए इसको इसी तरह की घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में जैसे घुमाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का देखिए ये हो जाएगा, कहाँ चल जाएगा, इस तरीके से चेंज होगा। यहाँ पे देखिए जैसे घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, तो जैसे हम लोगों का वर्ग है तो वर्ग यहाँ पे चल जाएगा, उसके बाद त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा, गोला। तो यहाँ भी घड़ी की दिशा में इसको भी आप घुमा दीजिए दोस्तों। जैसे ही घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो हम लोगों का देखिए त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रिभुज आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वर्ग हो जाएगा। और देखिए जो नीचे आया, नीचे वाला भाग को क्या कर दिया दोस्तों, काला कर दिया। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला कर देंगे इसको, यानी वर्ग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या है कि घड़ी की दिशा में घुमाया है फिगर को, और जो नीचे में आया उसको क्या कर दिया, काला। जैसे घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद यहाँ पर लिख भी देंगे कि घड़ी की दिशा में चलना है। क्या करना है दोस्तों, घड़ी की दिशा में, यहाँ पर लिख देते हैं घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है। जैसे ही घड़ी की दिशा में आप घुमाएंगे देखिए फिगर आपका जैसे ही हो जाएगा, तो जैसे ही घड़ी की दिशा में घुमाएंगे देखिए वर्ग चल जाएगा त्रिभुज के जगह, त्रिभुज चलाएगा गोला के जगह। तो उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज चल जाएगा गोला के जगह, गोला के जगह गोला चल जाएगा वर्ग के जगह, वर्ग कहाँ जाएगा, नीचे। वर्ग जैसे कि नीचे जो आया उसको काला किया, तो नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कर रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए संकेत कर रहा है दोस्तों, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसको कैसा लिखा जाएगा, यानी कि देखिए यानी कि FORGET, यानी फॉरगेट को इस प्रकार से लिखा है DPPHCU। तो उसी प्रकार से कह रहा है डॉक्टर को कैसा लिखा जाएगा। तो आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, अभी आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ सबसे पहले देखिए जैसे F है, F लिख लीजिए, उसके बाद O है तो O कर लीजिए, उसके बाद R है, उसके बाद हम लोगों के सामने G E और क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने T। तो इसी को क्या लिखा है, फॉरगेट को ही लिखा है। देखिए D लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों P, तो यहाँ पर कर लीजिए P, उसके बाद H लिख देंगे, उसके बाद C लिख देंगे, उसके बाद U लिख देंगे। उसी प्रकार से डॉक्टर है तो यहाँ पर कर लेते हैं DO, उसके बाद C और उसके बाद TO और क्या है दोस्तों, R है। तो देखिए इसका निकालना है दोस्तों, तो इसका कैसे निकालेंगे ये तरीका आपको बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ऐप, तो ऐप का आखिर हम लोग क्या करेंगे, ऐप से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ऐप में क्या करेंगे, जो कि तो यहाँ पर 2 क्या कर दिया है दोस्तों, घटा दिया है। उसी प्रकार देखिए ओ से यदि पी पे आ रहे हैं दोस्तों, तो ओ से पी पे आ रहे हैं तो प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि हम लोग पी पे आएंगे तो 2 क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया है। जी से यदि एच पे आएंगे दोस्तों
तो प्लस क्या क्या 1 क्या, उसी प्रकार से ई के बाद सी पे आएंगे तो -2 और यहाँ पर देखिए टी से जाएंगे दोस्तों यू पे, तो हम लोगों को कितना का क्या है कि टी के बाद यू तो +1, एक बार +2 एक बार ई, -2 +1 -2 +1। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, जो जो कहाँ है आप वैसे वैसे कर दीजिए, यानी कि शुरू वाला में क्या क्या है -2, तो जैसे ही -2 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, डी में जैसे ही घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों बी, देखिए लगभग ऑप्शन बी से ही स्टार्ट हुआ है। उसी प्रकार से ओ में क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस क्या करना है 1 करना, ओ के बाद क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, तो बी और पी, तो बी पी तो बहुत सारा ऑप्शन में। उसी प्रकार सी में क्या करेंगे 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में क्या कर देंगे दोस्तों +1 कर देंगे तो टी में जैसे ही करेंगे तो यू हो जाएगा। ओ में क्या कर देंगे दोस्तों -2 कर देंगे तो जैसे ही ओ में -2 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि ओ में करेंगे तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर -2 कर दिया और आर में क्या कर देंगे दोस्तों +1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी पी, उसके बाद हम लोगों का ए यू एम एस, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला टाइप में दिया है, तो इस सीरीज को आपको बताना है कि यहाँ पर क्या, आप तुरंत कर लेंगे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए जैसे एक सीरीज दिया है तो हम आपको तुरंत ही बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए यहाँ पर एक आकृति है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीर का निशान 2 को हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 को हुआ। तो अगला जो आएगा तो यहाँ पर जूम करके आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या गो आएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 गो आएगा। तो इधर से कर लेंगे और इधर से इसको यहाँ से पूरा कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। थोड़ा देखिए टेढ़ा हो जा रहा है तो यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ अब यहाँ पर क्या गो आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 गो आ जाएगा। तो 4 वाला देखिए इसमें तो 2 गो है तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें 3 गो है तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए 4 वाला 2 गो ऑप्शन है तो कोई बात नहीं। अब देखिए अब किसको देखना है दोस्तों, बिंदी को देखना है। यहाँ पर देखिए बिंदु ए गो है, यहाँ पर क्या गो बिंदु है 2 गो है, यहाँ पर क्या गो हुआ 3 गो। तो अगला में जो बिंदु आएगा क्या गो आएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 गो आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 गो बिंदु इस तरीके से हो जाएगा, कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर 4 गो। तो 4 वाला बिंदु तो हम लोगों का है लेकिन एक सीधा में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर टेढ़ा कर दिया, ये नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इधर देखिए हम लोगों का 4 गो बिंदु हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 गो तीर का निशान हो जाएगा। देखिए ना सारा चीज आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस फिगर वाले क्वेश्चन दे दिया है कि श्रृंखला में बनाना था, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जैसा जैसा है इस तरीके से किया हुआ है तो इस तरीके से आप कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। सार्थक क्रम का मतलब ये होता है क्या दोस्तों, काम पर आधारित कि इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा, यानी काम आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा। या आप क्या कर सकते हैं, छोटा से बड़ा, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, काम पर आधारित या छोटा से क्या दोस्तों हम लोगों का बड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो हुआ है हम लोगों का छोटा से बड़ा चला है, तो छोटा से बड़ा यानी कि पहले कौन हो जाएगा, ये देखिए आप पढ़े होंगे मिली सेंटी, तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सेंटी हो जाएगा, मिली के बाद यानी कि मिली सेंटी, सेंटी मिली सेंटी, उसके बाद होता है दोस्तों हम लोगों का डेसी, मिली सेंटी डेसी डेका। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आगे हो जाएगा डेका हेक्टो किलो, उबला पढ़े होंगे डेका, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों किलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रम रखेंगे, तो क्रम देखिए आप रख लीजिए सेंटी के नंबर पे, मिली सेंटी, सेंटी 1 नंबर पे, उसके बाद डेसी, तो डेसी हो जाएगा 4 नंबर पे, उसके बाद डेका, तो डेका 2 नंबर पे, उसके बाद किलो, किलो 3 नंबर पे। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 4 2 3। यानी कि आपको यहाँ पर छोटा से बड़ा चला है इस तरीके से, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, आप पढ़े होंगे, यहीं पर वो इसी को समझ करने के लिए दिया था, यानी बड़ा से ई, छोटा से क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिशा प्रेक्षण से यानी डायरेक्शन से दिया है। देखिए करा कि रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए ई साइड में आपको हमेशा क्या लेना है दोस्तों, पूर्व ही लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम ले लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे क्या लेना है हम लोगों को, दक्षिण लेना है। बस इतना ही बात आपको समझना होता है इस तरीके के प्रश्न करने के। जिधर देखिए तीर का निशान उधर पूरब, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण। तो जैसे जैसे कहा आप वैसे वैसे आप कर दीजिए। तो रोहन 3 किलोमीटर किधर चलता है दोस्तों,
हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो उसको चल देते हैं, यानी कि उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों, यानी कि बाईं ओर मुड़ रहा है। तो ये देखिए इस जगह से चला देते हैं, उत्तर ऊपर की ओर होता है तो 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद हम लोगों का क्या कर रहा है, बाई, तो आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो देखिए बायां किधर होगा, इस साइड दायां, यानी कि इस साइड क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। और कितना चला है दोस्तों, हम लोगों के सामने कर रहा है 2 किलोमीटर चला, तो बायां चलकर 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, तो देखिए दायां उधर हो जाएगा, बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड। और कितना चला हम लोगों का, 3 किलोमीटर, तो जितना उधर है उतना इधर हो जाएगा, तो इधर 3 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ा है, तो दायां इधर हो जाएगा यानी बाएं। और कितना चला है दोस्तों, 3 किलोमीटर। तो देखिए 3 किलोमीटर यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक, क्योंकि ऊपर में 3 है। शुरू कहाँ से किया था, यदि आप देखा जाए तो शुरू उसी जगह से, यहाँ पे जो काला बिंदु देख रहे हैं इसी उत्तर की ओर देखिए ना, सबसे पहले वो बोला था कि 3 किलोमीटर चला है, तो इस जगह से, तो यहाँ पर आके उसने इंड किया यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ। तो वही कह रहा है कि अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर थे, 1 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही कह रहा आरंभिक स्थल से कितनी दूर है अभी, तो 1 किलोमीटर दूर पे है, क्योंकि उस जगह से स्टार्ट किया था और आगे थोड़ा सा बढ़ा, तो 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में वो 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला तो ऊपर में 2 है, एक तरीके से आयत बन रहा है कि यहाँ पर भी तो हम लोगों का 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है दोस्तों, 3 किलोमीटर। तो 3 में से यहाँ पर जैसे ई 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, तो इधर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ये देखिए कह रहा है कि यदि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, यानी कि इसको इस तरीके से, तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसे जी लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद लिखा है के, और क्या लिखा है एम। इसको इस तरीके से कर लीजिए, टी, उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों के पी, और क्या है दोस्तों एन। और यहाँ पर लिखा है जे, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद एन, उसके बाद क्या है हम लोगों का पी है। तो यहाँ पर आपको बताना कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। जैसे ही देखिए जी से यदि हम लोगों का देखा जाए दोस्तों, आखिर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जी से लिखा है हम लोगों का टी, आई का लिखा है दोस्तों आर, के का लिखा है पी, एम का लिखा है एन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या दोस्तों, विपरीत क्रम, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है हम लोगों का, विपरीत क्रम। आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत क्रम, या आप इसी को बोल सकते हैं उल्टा क्रम। अभी आप बिल्कुल समझाएंगे। देखिए उल्टा क्रम, जैसे ये देखिए थोड़ा सा बेसिक बात समझ ले, ए का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड, यानी पीछे वाला, इधर ए लिए तो उधर जेड। इसी प्रकार से बी का उल्टा क्रम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार सी का उल्टा क्रम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उल्टा क्रम यानी कि विपरीत क्रम समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि देखिए तो उल्टा क्रम यानी विपरीत क्रम जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। आपको विपरीत क्रम हमेशा आपको याद रखना होगा, तभी प्रश्न करो। जे का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्यू हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा, और पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का के हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अच्छा पी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से यदि करेंगे तो ये देखिए जी से यदि टी पे गए तो आई से आर गए, के से पी गए, एम पे एन। तो यहाँ पर देखिए जी से जे का क्यू हो जाएगा, एल का ओ, एन का एम, और लेकिन पी का क्या कर रहे हैं दोस्तों, के। तो इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से तो प्रश्न हम लोगों का हो ही नहीं रहा, आखिर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो फिर आखिर तब कैसे करना होगा, यहाँ पर जब देखिए कोई ऑप्शन में इस तरीके से आ ही नहीं रहा है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, दूसरा तरीका अपनाना होगा। क्या दूसरा तरीका अपनाना होगा, तो इसको इस तरीके से कर लीजिए। देखिए अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, ये भी बात आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, तो दूसरा तरीका आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखिए यानी कि यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, जैसे हम लोगों के सामने जी है, देखिए जैसे हम लोगों के सामने जी है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अभी आई से करना होगा, जी उसके बाद आई, उसके बाद के, और क्या लिखा है दोस्तों, एम। दूसरा तरीका अपनाना होगा, उसके बाद टी, उसके बाद आर, उसके बाद पी, और क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा। और यहाँ पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है जे, एल, एन, और क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे होगा, कि इधर से पीछे से करके उसने क्या किया दोस्तों, 7 लेटर प्लस कर दिया। एम में
जैसे ही 7 लेटर प्लस कर देंगे तो टी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए के में जैसे ही आप 7 लेटर कर देंगे प्लस दोस्तों तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई में जैसे ही आप 7 लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो आपका पी क्या हो जाएगा, यानी कि पी आ जाएगा 7 लेटर। उसी प्रकार से देखिए जी में आप क्या करेंगे दोस्तों 7 लेटर जैसे ही प्लस कर देंगे तो एन हो जाएगा, यानी पीछे से क्या किया दोस्तों उसने 7 तो यहाँ पर पी में जैसे ही 7 लेटर कर देंगे तो पी के बाद ऐसे पी के बाद क्या होता है हम लोगों का क्यू आर एस टी यू भी ऐसे करके आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों डब्लू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही करेंगे देखिए एन में जैसे ही करेंगे दोस्तों 7 लेटर प्लस कर देंगे तो एन में जैसे ही 7 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। तो देखिए डब्लू और यू से एक ऑप्शन है, बस यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी आप कर सकते हैं इसमें भी आप 7 लेटर प्लस करके देखिए। उसी प्रकार से आप इसमें भी जे में आप 7 लेटर प्लस करके देखिए आपका सारा फुलफिल करेगा। यहाँ पर हो जाएगा एस और क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोनों तरीका आपको बताया, पहला तरीका से नहीं आ रहा था तो यहाँ पर इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। एक श्रृंखला टाइप में एक सीरीज दिया गया है। तो देखिए इस सीरीज को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आपको सीरीज को नोट कर लेना होगा कि लिखा कैसे है। जैसे ये देखिए जेड लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों ए लिखा है और कोमा, उसके बाद लिखा है देखिए डब्ल्यू, उसके बाद 5 और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने डी। उसी प्रकार से लिखा है टी, उसके बाद 8 और क्या लिखा है दोस्तों जी और कोमा। उसी प्रकार से लिखा है हम लोगों के सामने क्यू, उसके बाद 12, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों जे। तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जे लिखा है। बस देखिए सीरीज किस तरीके से दिया है, यहाँ पर जे कर लीजिए, इसको जे कर लेते हैं और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अभी आप समझ जाएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये देखिए जेड से यदि हम लोग जाएंगे डब्ल्यू पे तो कितना लेटर घटा रहा है 3 लेटर माइनस कर रहा है। इससे जाएंगे 3 लेटर माइनस कर रहा है। टी में क्या करेंगे दोस्तों क्यू पे 3 लेटर माइनस, तो क्यू में जैसे ही 3 लेटर माइनस कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का एन आएगा। उसी प्रकार से अगला देखिए यहाँ पे 3 के बाद क्या किया दोस्तों उसने 5 किया है तो प्लस कितना किया है 2 किया। 5 के बाद देखिए 8 किया है तो प्लस कितना किया है 3 किया। 8 के बाद देखिए हम लोगों का 12 किया है, प्लस कितना किया है दोस्तों 4 किया है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना करेंगे 5 करेंगे तो 12 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो एन और 17, तो देखिए एन और 17 वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो एन 17 वाला एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही। एग्जाम में भी आपको यही सावधानी रखना है कि कितना जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। बाकी देखिए अब इसमें भी आप कर सकते थे लेटर वाला, जैसे इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों डी पे तो कितना जोड़ना होगा, तो ए में डी पे जाने के लिए हम लोगों को 3 जोड़ना होगा। ये देखिए डी से यदि यहाँ जाएंगे दोस्तों जी पे यहाँ भी 3 जोड़ना होगा। ये देखिए जी से यदि यहाँ से जाएंगे जे पे तो यहाँ भी 3 जोड़ना होगा, यानी कि +3। और जे में जैसे ही 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा एम हो जाएगा। तो 17 और क्या आ जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। तो छोटी वाला एम, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कह रहा है क्या कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इस तरीके के प्रश्न में, कहीं आपको वर्ग तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं घन तो नजर नहीं आ रहा है, और उसके बाद क्या देखना होता है अभाज्य संख्या। अगर ई भी नहीं आएगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों सम विषम देखना होता है। क्या देखना होगा हम लोगों को सम और क्या दोस्तों हम लोगों का विषम। फिर आपको विभाज्यता का नियम लगाना होगा, फिर अंकों पर आधारित। तो ऐसे यहाँ पर देखिए पहला ही रूल हम लोगों का फॉलो कर गया है कि ई यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ई क्या है 26 क्या है हम लोगों का, देखिए ई जो है हम लोगों का 5 का क्या है दोस्तों स्क्वायर प्लस क्या है 1 है। 5 का स्क्वायर 25 1 26। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई 5 का क्यूब प्लस क्या दोस्तों 1। उसी प्रकार से देखिए ई हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कितना 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या दोस्तों 1। ई कितना हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 का स्क्वायर और ई क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का क्यूब प्लस 1 और यहाँ भी +1। लेकिन यहाँ पर जैसे ही करेंगे ये देखिए 3 का हम लोगों का स्क्वायर होगा प्लस क्या करेंगे दोस्तों जैसे ही यहाँ पर 1 करेंगे और यहाँ पर ये देखिए डायरेक्ट 3 का क्यूब लिख दिया है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सभी में देखिए एक जगह स्क्वायर करके लिखा है, एक जगह क्यूब करके लिखा है, एक जगह स्क्वायर करके लिखा है, एक जगह क्यूब करके लिखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन की प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो प्रश्न चिन्ह पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति आएगी। ये देखिए आप तुरंत इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ई दोनों में समानता है, जिस प्रकार से फिगर दिया उसी प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, समानता हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें ऊपर में एक बिंदा है, यहाँ पर भी ऊपर में एक बिंदा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 3 बिंदा है तो 3 बिंदा वाला ये ऑप्शन को पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इसमें आना चाहिए, ऐसे करके नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। देखिए ना उस पर गौर से देखिए तभी दिखेगा कि नीचे में देखिए यहाँ पर कैसे इस तरीके से बॉक्स किया है और इसमें दोस्तों कटिंग करके ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो इस तरीके से कहाँ दिख रहा है, इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद इसमें तो है लेकिन इसमें देखिए नीचे में कहीं बिंदा दिख रहा है, इसमें 4 वाला ऑप्शन में कहीं नीचे में एक को बिंदा नहीं दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन। बस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए कि आखिर कौन सा ऑप्शन वहां पर रखेंगे जो कि सुटेबल हो जाए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ऊपर में एक बिंदा था, उसमें ऊपर एक बिंदा, इसमें भी 3 बिंदा, लेकिन नीचे भी ध्यान देना है कि नीचे जिस प्रकार से बिंदी है और वहां वर्ग कटा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इस सब में वर्ग में यानी कि इस तरीके से नहीं, गोला में इस तरीके से नहीं कटा हुआ है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये देखिए फिगर वाला दे दिया है और इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा किया जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए एक हम लोगों का क्या है दोस्तों, वर्ग है, उसके बाद एक गोला है, एक क्या है हम लोगों का गुना का चिन्ह है, उसी प्रकार से प्लस है और उसके बाद एक त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस है, वर्ग है, त्रिभुज है, ये देखिए सब आकृति में इसी तरह दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सब आकृति में इसमें जो है 2 त्रिभुज है, इसमें क्या गो त्रिभुज है दोस्तों, 2 गो त्रिभुज, इसमें भी देखिए हम लोगों का 2 गो क्या है त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ भी देखिए इसमें भी आपको 2 गो त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 गो त्रिभुज नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सभी में देखिए आपको 2 त्रिभुज नजर आएगा। पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 गो त्रिभुज है, उसी प्रकार से यहाँ भी एक त्रिभुज 2 गो त्रिभुज, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 त्रिभुज, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 गो त्रिभुज है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिखा है कि 6 व्यक्ति MNOPQR एक पंक्ति के अनुसार इस तरीके से बैठे हैं, करा कि Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। तो देखिए और PR, तो यहाँ पर 2 पंक्ति है, यानी कि इस तरीके से बना लेते हैं, यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों 2 गो पंक्ति है। तो जल्दी से कर देते हैं इस प्रश्न का आंसर। एक पंक्ति इधर हो जाएगा और एक पंक्ति हम लोगों का किधर से इधर से हो जाएगा। तो 3 लोग बैठे हैं तो तीनों लोग को बैठा देते हैं और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप क्या कर देंगे दोस्तों, आंसर करेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए हम लोगों के सामने जो जो बैठा है उसको बैठा लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्यू किसी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, तो क्यू मान के चले कि हम इस जगह बैठा देते हैं। अंत में नहीं बैठा है तो क्यू को क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह बैठा देते, कहीं भी बैठा सकते हैं आपके अनुसार। तो हम इस जगह बैठा देते हैं कि क्यू जो है किसी के अंत में नहीं बैठा, छोटा सा लिखना होगा, क्यू यहाँ पर लिख देते हैं और देखिए थोड़ा दूर लेना होगा तभी वो बनेगा। यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए यहाँ से इसको इधर खींच देते हैं और एक हम लोगों को यहाँ से यहाँ खींच देते हैं, अब बन जाएगा। तो इस जगह पे क्या ले लेते हैं दोस्तों, क्यू ले लेते हैं। कहीं भी आप क्यू जहाँ मन आपका बैठाने को वहाँ बैठा सकते हैं। हम इस जगह मान के लिए क्यू ले करें कि क्यू किसी भी अंत में नहीं बैठा था, अंत में नहीं बैठा तो क्यू कहाँ बैठेगा, बीच में ही बैठेगा। उसके बाद करा कि पी जो है करा कि पी जो है आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी पी जो है दोस्तों आर के बाईं ओर से, तो हम लोग पी यहाँ बैठा लेते हैं और आर के बाईं ओर से, तो आर को इस जगह बैठा लेते हैं। तो आर के बाईं से यहाँ पर बोला है दूसरे स्थान, यहाँ पर गौर कीजिएगा, पहला स्थान तो इस जगह होगा, एक दूसरा स्थान इधर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर बैठा दिए किसको, पी को। करा ओ जो है वह क्यू का क्या है दोस्तों, पड़ोसी है, यानी ओ जो है हम लोगों का क्यू पड़ोसी है और पी के क्या है, यहाँ पर बोला है कि विकर्णता, यानी कि और जो वर्ड आया पहले के लिए आया है, तो यहाँ पर जैसे ही हो जाएगा कि ओ जो है
ओ जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, क्यू का पड़ोसी है, तो इस जगह पर ओ कर लेते हैं और कह रहा है कि विकर्णता, तो देखिए पी का विकर्णता हो जाएगा, एक व्यक्ति आप लोगों का छूट रहा है, कौन, अच्छा एक और अभी बैठाना होगा। कह रहा है एन जो है आर का पड़ोसी है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एन जो आर का पड़ोसी, तो एन इस जगह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर का पड़ोसी है, तो एक आदमी छूट रहा है हम लोगों का, कौन, एम, तो एम इस जगह बैठा लीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि एन के सम्मुख कौन है, तो एन के सम्मुख कौन हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कैसनो बैठा सकते हैं, इधर से बना लीजिए, मान के लिए कि ओ हम इधर ले लेते हैं, पी आप कर करके देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।